होते भी, पॉलिटिशियन की अगर बात करें, जब तक वो सत्ता में होते तब तक उनको यही घमंड रहता है कि मैं भाई ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन जैसे वो सत्ता से उतरते ना, तब उनको याद आता है कि नहीं, जनरल जोरावर सिंह जी कोई थे, नहीं महाराजा हरि सिंह जी कोई थे, अब मुझे उनकी छुट्टी चाहिए। भाई जब आप सत्ता में थे तब जनरल जोरावर सिंह जी की कहाँ जो पैलेस था वो कहाँ पर था, जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी थी वो कहाँ पर थी। उसके अलावा जब उनको वोट बैंक अपना पूरा करना होता है तो उस टाइम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हम लेकर रहेंगे, कैसे नहीं लेके रहेंगे, हम पूरे रोड ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे। जैसे उनके पास आ गई सीट तो उस टाइम कहाँ गए महाराजा हरि सिंह जी, उस टाइम कहाँ गए जनरल जोरावर सिंह जी का पैलेस। ये हमारे साथ बीत चुका है। सत्ता आई थी जब जम्मू कश्मीर में, तब उन्होंने वादे किए थे कि जम्मू को डेवलपमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जम्मू को ज़्यादा मिल रहा है, चाहे वो वाइन शॉप हो या वो टोल प्लाजा हो, ज़्यादा हमेशा जम्मू को मिल रहा है। कश्मीर को 6 वाइन शॉप मिली हैं और जो टोल प्लाजा है वो बहुत ही कम मिले हैं। तो इसके लिए जम्मू बहुत आगे जा रहा है। तो सरकारों का तो शुक्रिया है इसमें कि हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दी जा रही है। ना बड़ी सारी रील्स बन रही हैं इंस्टाग्राम पे, पुष्पा या ये सब, तो क्यों ना एक मूवी ऐसी बने जनरल जोरावर सिंह जी की, और सारे हमारे जम्मू कश्मीर के जितने बच्चे हैं सारे ये बोले कि मैं जनरल जोरावर सिंह जी हूँ। और ये चीज़ हम 2019 में कर भी चुके हैं कि उस टाइम जिन जिन बच्चों को हमने ये मूवी दिखाई थी तो उस टाइम बच्चे यही सोच रहे थे कि मैं ही जनरल जोरावर सिंह हूँ। यूथ के लिए ऑटोज़ लगा देंगे, यूथ को चाय बेचने के लिए लगा देंगे, पकोड़े बेचने के लिए। अब MBBS करके बच्चा पकोड़े बेचेगा, MBBS करके बच्चा चाय बनाएगा या ऑटो चलाएगा वो, ठीक है ना। ये हमारी सरकारों को समझने की ज़रूरत है, ना कि हमारे यूथ को। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को मंदिरों के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन पुरानी बात करें तो कहीं ना कहीं जब टोल प्लाजा लगाए जा रहे थे तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया। और हाल ही में बात करें वाइन शॉप्स की तो 51 नई वाइन शॉप्स जम्मू कश्मीर में खुलने जा रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जनरल जोरावर सिंह ट्रस्टी की ट्रस्टी हमारे साथ हैं, दीक्षा जी एंड रिया जी। मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर बोला गया है और जम्मू कश्मीर को हेरिटेज धरोहरों का शहर जो है बोला गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आपको हर किलोमीटर में आपको मंदिर दिखेंगे। आपको यहाँ का जो हेरिटेज है वो बहुत रिच हेरिटेज है जो यहाँ का रहा है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी और महाराजा हरि सिंह जी, जनरल जोरावर सिंह जी का जो नाम है वो आता है। लेकिन आए दिन में अगर हम देखें तो जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जम्मू जैसे वाइन शॉप की अगर आपने बात की, उससे पहले जितना भी जो था, जो हमारे टोल प्लाज़ा थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टोल प्लाज़ा जो हमें जम्मू को दिए गए। लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो टोल प्लाज़ा हैं वो बहुत कम है, वहाँ से सिर्फ एक टोल प्लाज़ा गुजर कर जाता है उनको। लेकिन अगर वाइन शॉप्स की बात की जाए तो 51 वाइन शॉप जो जम्मू कश्मीर में खुलने जा रही हैं, हैरान करने देने वाली बात है कि उसमें से सिर्फ 6 कश्मीर के खाते में और बाकी जितनी भी थी वो जम्मू के खाते में। जी बिल्कुल, उसमें से सिर्फ 6 जो हैं, जो आपने बोला कि कश्मीर के खाते में दी गई हैं, और बाकी सारी वाइन शॉप जो जम्मू के खाते में दी गई हैं। क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करेंगे और उसके बाद वो आगे कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वो वाइन शॉप को उखाड़ कर वहाँ से फेंकेंगे। और हमारा जम्मू का पॉलिटिक्स, जम्मू जो पॉलिटिशियन हैं हमारे जम्मू के, अगर ये चीज़ें इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वाइन शॉप्स आ रही हैं ये उनकी तरफ से आ रही हैं, अगर यही इन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम अगर लोकल पब्लिक जितना मर्जी विरोध कर दे, लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक वहाँ पे जो सत्ता पे सरकार है, जब तक वो इस चीज़ का विरोध नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कुछ और आगे होने वाला है। वाइन शॉप की आपने बात की, वाइन शॉप की जगह अगर वो ये सारा पैसा अगर हमारे जो हेरिटेज है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में लगाते, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो रुख होता वो किसी और तरीके का होता। रिया जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि वाइन शॉप्स तो धड़ल्ले से यहाँ पर जम्मू में अब खुलने जा रही हैं और आपको एक स्टेप के बाद एक वाइन शॉप दिखेगी। लेकिन महाराजा हरि सिंह की बात करें तो उनकी छुट्टी को लेकर काफ़ी लंबे समय से विरोध किए जा रहे हैं कि उनके महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर उनको छुट्टी दी जाए। तो क्या ये सरकार सोई हुई है?
देखिए जब हमारे सत्ता आई थी जब जम्मू कश्मीर में, तब उन्होंने वादे किए थे कि जम्मू को डेवलपमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जम्मू को ज़्यादा मिल रहा है, चाहे वो वाइन शॉप हो या वो टोल प्लाजा हो, ज़्यादा हमेशा जम्मू को मिल रहा है। कश्मीर को 6 वाइन शॉप मिली हैं और जो टोल प्लाजा है वो बहुत ही कम मिले हैं। तो इसके लिए जम्मू बहुत आगे जा रहा है। तो सरकारों का तो शुक्रिया है इसमें कि हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दी जा रही है। अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करते हैं, देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी की बड़ी बातें करते हैं, ये जो स्मार्ट सिटी बन रही है इसकी बहुत बातें करते हैं, लेकिन जो हमारा पुरानी चीज़ें थी उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। चाहे वो आप छुट्टी की बात की जाए, कई रैलीज निकली छुट्टी के लिए, कई लोगों ने हल्ला गुल्ला किया छुट्टी के लिए, लेकिन जो हमारी सरकार है वो आज भी सोई है, पहले भी सोई थी। मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि पहले भी सरकारों ने यही किया हमारे हेरिटेज के साथ और आज भी सरकारों ने यही किया। सरकारी ज़मीन में कोई गरीब इंसान छोटा सा अपना वो झोंपड़ी डाल लेता है तो सरकार को 1 मिनट नहीं लगता उनको उठाने के लिए। लेकिन अगर आप जनरल जोरावर सिंह पैलेस की बात करें, वो आज कब्जे पे है किसी के, और मैं बिल्कुल पब्लिकली बोल रही हूँ कि वो आज कब्जे में है, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी जो पुलिस अध्यक्ष है वो भी वहाँ पर नहीं गए उन लोगों को समझाने के लिए कि ये सरकारी धरोहर बन चुकी है आज। जी जनरल जोरावर सिंह जी का जब भी नाम लिया जाएगा तो उसमें दीक्षा जी और रिया जी की बात ज़रूर की जाएगी। और मैं आप सभी व्यूवर्स को बता दूं कि इस वक्त भी हम जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल जोरावर सिंह एडिटोरियम भी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि हम बिल्कुल ठीक जनरल जोरावर सिंह एडिटोरियम के बिल्कुल पास खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कोई भी हुडिंग नहीं है। यानी कि कोई भी जो भी यहाँ पर आएंगे उनको किसी भी तरीके से ये पता नहीं चल पाएगा कि ये जनरल जोरावर सिंह एडिटोरियम है। देखिए अतुल जी, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये बिल्कुल बीच है जनरल जोरावर सिंह जी के, मिडल में खड़े हुए हैं जनरल जोरावर सिंह जी का जो ऑडिटोरियम है। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जोरावर सिंह जी का ऑडिटोरियम तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उनका जो नाम है वो नहीं लिखा गया। लेकिन वो अलग बात है, अगर आप गेट से एंट्री करते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पर एक हुटिंग लगाई गई है कि जनरल जोरावर सिंह का ऑडिटोरियम इस साइड है, एक डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन अगर आप अंदर आते हैं तो आपको नहीं पता लगता कि ये जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है या नहीं है। म्यूजियम होगा अंदर, लेकिन अगर हम इस ऑडिटोरियम के अगर अंदर जाते तो आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखेगी। आप अंदर एंटर करते ही आपको एक पिक्चर दिखेगी जनरल जोरावर सिंह जी की, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा जी, क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली जो पॉलिसी है वो अपनाई जा रही है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिन्हें स्मार्ट तो बनाया जा रहा है, लेकिन जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे योद्धा वीर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अगर हम देखें, बहुत सारा जो पैसा है हमारी सरकार लगा रही है, लेकिन ये अच्छी भी बात है अगर आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कर रहे हो। लेकिन आपने जैसे बोला कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, ये आगे दौड़ते तो जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे जो कुछ चीज़ें हैं हमारे हेरिटेज की या जिन चीज़ों को उनको रेनोवेशन करना चाहिए उसको वो छोड़ते हैं। आप रिया जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर बात की जाए हमारे योद्धाओं की, तो बहुत सारे ऐसे स्टैचूज़ हैं जो हमारे जम्मू के ऐसे चौक हैं जहाँ पर इंस्टॉल्स किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट भी वहाँ से गुजरते हैं। अगर विक्रम चौक की बात की जाए, महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू जेवल चौक में उनकी बात की जाए, तो जब वो वहाँ से गुजरते हैं ना ही उनके नेम प्लेट हैं और ना ही कहीं ना कहीं उनके वहाँ पर इतिहास की कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे कि बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये महाराजा हरि सिंह का स्टैचू है या फिर जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू है। देखिए, जैसे आपने पहले एक बात कही कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ये वही बात है कि जब हम स्टैचू बना लेते हैं तो हम उसे देखना छोड़ देते हैं। अगर हम घर की भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जब तक हम उसे रेनोवेट नहीं करेंगे तब तक वो जो है वो सही उस तरह से नहीं होगी। जब हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम सारी चीज़ें स्मार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे लगता है आज इतिहास बनाया है, जिनके लिए मतलब आज हम हमारे प्रधानमंत्री भी नाम ले रहे हैं, लेह लद्दाख, तिब्बत बल्तिस्तान, ये कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। लेकिन आज उनके स्टैचू की बात की जाए, कभी वहाँ पर सफाई नहीं की जाती। सफाई हम गलियों में करवाते हैं, लेकिन उनके स्टैचू के आगे कोई सफाई नहीं होती। जब हुटिंग की बात की जाए, वहाँ पर उनकी नहीं लगी होगी। अगर आप बाहर जाते हैं गलियों में, आपको दिखेंगी पार्टी
पार्टीज़ की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी हुटिंग लगी हुई हैं, उनके बारे में हमें बताया जाता है इस पार्टी का ये वाला निशान है, ये हमें याद है। लेकिन हमें ये याद नहीं है कि जनरल जोरावर सिंह जी किस पर हैं, उनके चौक को घोड़े वाला चौक कहना है, और जो महाराजा हरि सिंह जी हैं उन्होंने आज हमारे जम्मू के लिए क्या किया, इसके बारे में हमें कभी नहीं बताया है। ये चीज़ रियल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पॉलिटिशियंस के बच्चे या कोई टीचर का भी बच्चा होगा ना, उसको मतलब कुछ अलग सी उसको स्पेशल फील कराया जाएगा। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होगा ना, उसको उससे पानी चल जा तू पानी ले आ, जा तू डंडे ले आ, जा तू, उसको ज़्यादा मार पड़ेगी स्कूल्स में। आजकल तो चलो मार बंद किया, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा होता था, उस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को ज़्यादा मार पड़ती थी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को स्पेशल फील कराया जाता था, क्योंकि उसने ज़्यादा फीस दी हुई है अपने 10th तक स्कूल्स में। और हाँ, डोगरी की बात करें, सरकार जो आजकल हमारी सरकारें आई हैं, डोगरी गीत, डोगरी डांस कर रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डोगरी हेरिटेज भी है, डोगरा की कुछ धरोहरें भी थी जिन्हें उन्हें बनाना है। उनको ये नहीं पता कि मुबारक मंडी पैलेस भी था, उन्हें ये नहीं पता जनरल जोरावर सिंह पैलेस है जो शहीद हो गए कहीं तिब्बत में जाकर, ना कि वो जम्मू में रहे। वो भी तिब्बत गए थे, क्या टेम्परेचर रहा था उस टाइम, -डिग्री में था। आज भी हमारी जो आर्मी है उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने सारे कपड़े हैं, तब जाकर वो उस -डिग्री में जाते हैं। अगर हम उनका पैलेस ही उनकी जो आखिरी धरोहर कहा जाए तो वो जनरल जोरावर सिंह पैलेस है। अगर हम उसे रेनोवेट नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं लगता हमारी सरकारें कुछ भी बना लें। मुझे लगता है कि जो हेरिटेज है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसको हमें स्मार्ट बनाना पड़ेगा। जब तक हमारा हेरिटेज, हमारा हिस्ट्री स्मार्ट नहीं बनेगा, तब तक टूरिज़्म आप जितनी मर्जी यहाँ पे टेक्नोलॉजी ला दो, तब तक वो जो टेक्नोलॉजी वो किसी काम की नहीं होगी। तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में हमें अपनी धरोहर्स के बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए और इतिहास को उसमें शामिल ज़रूर करना चाहिए। अब देखते हैं इसी तरह भारत टाइम न्यूज़ नेटवर्क।